हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन के लिए आज फिर से आ गया हूं। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नेचर ऑफ जीरोस पढ़ा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th क्लास में क्वाड्रेटिक के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। नंबर 1 में इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको बताया था और उसके बाद के लिए आगे डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही कुछ पार्ट और आपके लिए ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, चलिए सेकंड थर्ड फोर पार्ट्स हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट एक मैं और ले लेता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। थर्ड पार्ट में जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने कहा था कि कोई इक्वेशन कब एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो जिसे हम विविक्तकर कहते हैं। अब बच्चों जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, दिस इज डिनोटेड एज डी, ठीक है। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमने कहा था ये रियल एंड अनइक्वल जीरोज होंगे या रूट्स होंगे। अब अगर डी इज इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल होंगे, मींस जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल यानी कि दो का दोनों सेम होंगे। और अगर d इज लेस देन 0 है तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो बच्चों जब इमेजिनरी है तो वो एग्जिस्ट कहां करेगा, यानी कि अगर इस केस में है तब तो आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन अगर इन दोनों में है तो सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट भी आपको पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था उसी तरह से चलिए थर्ड पार्ट लेता हूं। क्या है यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं आपकी यादें फिर से ताजा कर देता हूं। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि सबसे पहले जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर का अगर कोई नंबर कोफिशिएंट में है तो सबसे पहले उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे देखो 4 है ना, तो इस इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड किया। जब यहां डिवाइड करोगे तो 4 कट जाएगा, यहां डिवाइड करोगे यहां भी कट जाएगा, बचेगा √3x प्लस ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस √3x इज इक्वल टू ये उधर गया तो -3/4 हो गया। ठीक है ना। अब याद करिए, मैंने आपको कहा था कि भाई अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हो तो यहाँ पे दो टाइप का केस हो सकता है, या तो वो a + b2 होल स्क्वायर हो जिसे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टाइप में लिखें, या फिर a - b2 होल स्क्वायर हो जिसे हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखें। मैंने पहचान भी बताया था कि अगर मिडिल टर्म में कोफिशिएंट माइनस में है सो हम ये वाला यूज करेंगे, और अगर सारे प्लस में है तो पहला वाला यूज करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे ही प्लस में है ना, इससे कोई मतलब नहीं है जो अलग से रखा हुआ है। तो हम इसे इसके फॉर्म में कोशिश करेंगे बनाने की। सबसे पहले a स्क्वायर है, a के तो हम इसे x2 स्क्वायर लिख सकते हैं, समझो a स्क्वायर बन गया। बीच में क्या होता है 2ab, तो a तो यही है ना, x है। मैंने कहा था कि मिडिल टर्म में जो 2ab की जगह होगा या 2xy टाइप का होगा, क्या करते हैं, हमेशा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3/2। ये देखो मैंने 2 से यहां ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किया। याद करो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ऑलरेडी ऐसा नंबर मिल जा रहा है जो 2 का कोफिशिएंट हो, लाइक 4 है तो 2 आप अलग कर दिए और 2 अलग कर दिए तो b के प्लेस पे 2 हो गया। 6 है तो 2 अलग कर दिया और उधर 3 हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, वो 2 डिवाइड में चला जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इसके जैसा बन जाए 2ab। तो b के प्लेस पे क्या मिला बच्चों हमें, √3/2। सो इसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, क्यों, चूंकि आइडेंटिटी में स्क्वायर वाला भी तो है, पर हमने एक्सेस में इसे लिया है तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, -3/4 प्लस
√3/2 होल स्क्वायर। भाई किसी भी इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर LHS और RHS दोनों में ऐड करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सो अब ये बच्चों ध्यान से देखिए, इसको a² + 2ab + b² बन गया, मीन्स a + b2 होल स्क्वायर, यानी x + √3/2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज -3/4 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा √3 का तो 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये तो कैंसिल हो गया, यहीं से +3/4 एंड -3/4 में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, x + √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बच्चों क्या है, अच्छा एक चीज हमने यहां पर नहीं किया, जैसे पहले ही बोला था ना कि चेक करिए, क्या चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया, पर आपको सभी पार्ट के लिए यही करना है। क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। जैसे b के प्लेस पे यहाँ 4√3 है, c के प्लेस पे 3 है और a के प्लेस पे 4 है, यानी कि अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ तो b² यानी 4√3² -4ac यानी 4 × 4 × 3। अब अगर इसका स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 3, और यहाँ भी 4 4 16 × 3 यानी 48 -48, दिस इज 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो कहा जाता है कि रूट्स इक्वल होंगे। तो भाई यहाँ भी क्या होगा, ये जो x + √3/2 है उधर ले जाऊंगा तो -√3/2 हो जाएगा, दोनों ही जीरोज बिल्कुल यही होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले यू हैव टू चेक इट्स एग्जिस्टेंस। हाउ टू चेक, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर 0 से छोटा आया, छोटा कब होता है, जब माइनस में आए, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है तो आप सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपके सामने है। लेकिन अगर अभी आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से नहीं समझ पाए यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे जाके जरूर देख ले, तभी ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हमने आपको बता दिए हैं और 2 पार्ट आपको खुद से करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही चारों पार्ट जो पहले क्वेश्चन में है उन्हीं को लेके हमें सॉल्व करना है, लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। तो सबसे पहले जरूरत है हम कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जाने क्या होता है। तो बच्चों देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² + bx + c = 0 टाइप का होता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है। फिर क्या है, तो जो फार्मूला होता है इसके लिए, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसी को बच्चों कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, समझ लो ABC क्या है। किसी भी इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a है और जो x का कोफिशिएंट होगा वो b है, जो कांस्टेंट बचा वो क्या है, c है। ठीक है ना, तो ABC आप पहचान लोगे अच्छे से। जब पहचान लोगे तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट देखता हूँ, क्या था, 2x² + x - 4 = 0। 2x² + x - 4 = 0। इसी को हमें सॉल्व करना है, पर इस बार क्वाड्रेटिक फार्मूले मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप कंपेयर करो, a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है। क्यों, मैंने बताया था जो x² का कोफिशिएंट है वही a होता है, और b क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और c क्या है, -4 है। ठीक है, तो बाई कंपैरिजन हमने यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया है। आई बात समझ में, करेंगे फिर यही फार्मूला जो आपके सामने रखा है, इसी में मैं ABC को सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो कि बहुत ही आसान है। ध्यान से देखना बच्चों, तो यहाँ पे -b है, यानी कि ये -1 ± √b², यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -4ac, तो 4 × a की जगह क्या है, 2 है, और c के प्लेस पे क्या है, -4 है। ठीक है, अपॉन 2a
2 इंटू 2। तो मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो भी ABC की वैल्यू थी उसको रख दिया है। अब आगे सिंप्लीफाई करता हूं, देखता हूं यहां पे क्या आता है। सो दिस इज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी तरह से लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ऐसे लिख दिए -1 प्लस माइनस और फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC और 2a यहाँ लगा दिया, या फिर केवल यहाँ 2a लगा दिया। ऐसे नहीं, पूरे में, ठीक है, प्रॉपरली ऐसे रखना है। जरा इसे सिंप्लीफाई हम अगर करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 4 4 जार 16 2 जार 32 अपॉन 2 2 जार 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, बाकी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 32 प्लस 1 यानी रूट 33 अपॉन 4, ठीक है। अब आप देखें ये 33 का रूट तो निकलेगा नहीं है ऐसे, तो हम रूट में ही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि हम डेसिमल में वैल्यू निकालने चलेंगे, बिल्कुल नहीं है, हम इसको रूट में ही रहने देंगे। अच्छा, इस प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार आप इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, इसलिए, ठीक है। मीन्स इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस रूट 33/4, ठीक है। तो x के ये 2 सोल्यूशन हो जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एक आध पार्ट और इसका समझ। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 4 है एंड b की वैल्यू क्या है, 4√3 है एंड c की वैल्यू है 3, ठीक है। तो हमने थर्ड पार्ट लिया है। अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b मीन्स -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, यानी कि b के प्लेस पे यहाँ पे 4√3 है, इसका स्क्वायर किया, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 4, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे जो बच्चों 4√3 स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, है ना। तो 16 इंटू 3 कितना होगा 48 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 4 4 जार 16 इंटू 3 यानी कि 48 हो गया अपॉन 2 4 जार 8। सो वी हैव -4√3 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। अब 0 को हम कहीं भी जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हमारे पास जो x की वैल्यू है -4√3/8, इस 4 से ये कट गया यानी x की वैल्यू कितनी आई -√3/2 है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने 2 पार्ट में सीखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। आई होप आप अच्छे से सीख गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या है, फाइंड द रूट्स, यानी कि 2 इक्वेशन दिए हैं और उनका रूट्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पर उन्होंने किसी मेथड का नाम नहीं लिया, तो हम फ्री हैं, आज़ाद हैं, किसी भी तरीके का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है x - 1/x इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो x का x में मल्टीप्लाई बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। सो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये x उधर गया तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इस 3x को अगर इधर लेते हैं तो x स्क्वायर -3x - 1 इज इक्वल टू 0 बन गया ना इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप इसे आजाद हैं, चाहे फैक्टराइज से करिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करिए, ठीक है। अब जैसे चलो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं तो x इज इक्वल टू -b, b की जगह -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर माइनस 4AC 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, ठीक है। सो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 यानी माइनस माइनस प्लस 4/2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब क्या है हमारे पास, वी हैव नाउ 3 प्लस माइनस, ये रूट 13 हो जाएगा। 13 का तो आप जान ही रहे हैं स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसे प्लस माइनस करके अलग अलग भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। इसमें स्टेप पिछले वाले की कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो दोनों x वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x + 4 इंटू x - 7। अब देखिए
जब भी हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर क्योंकि अलग अलग है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वही उसका एलसीएम होता है। और ऐसे केस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 7 और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस 4 हो गया, और x का x में किया x स्क्वायर, फिर x का माइनस 7 में माइनस 7x, 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, सबसे पहले इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, फिर इस 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए, x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 7 माइनस 4 दिस इज माइनस 11, और ये नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 यानी कि माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब बच्चों देखो, ये 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा। आप सोचोगे ऊपर ऊपर कैसे, तो देखो अगर इक्वलिटी में कोई टर्म है, दोनों ऊपर हैं तब भी कट जाएंगे, दोनों नीचे हैं तब भी कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम इक्वेशन के केस में कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। अभी क्या करना है, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30। इस माइनस 30 को इधर लेके चले आए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब जब से हम फैक्टराइज करते हैं, जैसे खैर यहाँ पे उन्होंने किसी मेथड का नाम नहीं लिया, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सिंपली देखिए, जहाँ पर 1 इंटू 30 30 है, 30 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 31 हो, यानी इसे हम 30 प्लस 1 करके स्प्लिट कर सकते हैं। 30 प्लस 1x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोला तो ये माइनस 30x माइनस x, 1x लिखने का कोई मतलब नहीं है, सो केवल x लिख देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। इन दोनों में x कॉमन है, सो x माइनस 30, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है, तो ये भी x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 किस लिए, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन में है नहीं, तो 1 तो सभी जगह कॉमन ले सकते हैं, और माइनस लगा था इसलिए मैंने माइनस 1 कर लिया। अब x माइनस 30 दोनों में है तो फिर से कॉमन आ गया, और ये बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए, तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, इनके इक्वल में 0 रख लेते हैं। तो एक बार क्या कह सकते हैं, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 30, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1। यही दो आंसर हो गए। तो आसान है ना इक्वेशन को सॉल्व करना। तो बच्चों आज के वीडियो में यही क्वेश्चन नंबर 3 तक, कल अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।